मैं स्टार्ट करता हूं। अगर अपने टोटल डेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करें, गुड डेट, बैड डेट और डाउटफुल डेट, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि भाई मान लीजिए मेरा टोटल डेटर 1 लाख रुपया का है, उसमें से गुड डेट 90,000 है, बैड डेट या गुड डेट मान लीजिए 80,000 है, बैड डेट मान लीजिए 5,000 है और डाउटफुल डेट मान लीजिए 15,000 है। गुड डेट मीन जिसके पैसे के कलेक्शन को लेकर के हमको कोई डाउट नहीं है, पैसे आ जाएंगे, सेफ है। बैड डेट मीन्स ये पैसा डूब चुका है, आगे नहीं आएगा। डाउटफुल डेट मीन्स इसको फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहा है, कभी उठाता है, डर है कि इसके कुछ पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें वर्किंग का कहानी कैसे चलता है, क्योंकि मेरा इसका टोटल 80 + 5 + 15 मिलाकर के 1 लाख रुपया है, तो जो बैड डेट होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैड डेट होता है इसको हम लोगों को इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना पड़ता है, इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि एक एंट्री मार देनी पड़ती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000 रुपया का, और ये जो बैड डेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ता है, सिंपल। और ये जो 15,000 रुपीज का जो डाउटफुल डेट है, इसके अगेंस्ट में लगता है अगर कंपनी को कि कुछ बैड डेट हो सकता है अगले वाले साल में, तो हम लोग उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को लग रहा है अमाउंट वाइज, मैं परसेंटेज वाइज का कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंगली थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अमाउंट वाइज मेरे को लग रहा है कि इसमें से जितने डाउटफुल हैं 1900 रुपीज का, अमाउंट वाइज बोल रहा हूं, 1900 रुपीज का मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा या मेरा रुपया डूब सकता है इसमें से। गुड डेट तो डूबेगा नहीं, ये 1900 रुपीज का मेरा पैसा डूब सकता है ऐसा मेरे को लगता है, अमाउंट वाइज बोल रहा हूं। अब ये जो 1900 रुपीज का मेरा पैसा डूबेगा मेरे को लगता है, इसका भी अकाउंटिंग, इसको भी पीएल में ट्रांसफर, इसका भी लॉस अकाउंटिंग इसी साल कर लेना पड़ता है, और इसको बैड डेट नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से लिखा जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से, अच्छा से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कंपनीज ऑपरेशन, जहां मेरे पास पहले से कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है। ये पहली साल मेरे यहां बैड डेट हो रहा है और प्रोविजन भी मैं बना रहा हूं। तो इस 1900 रुपए का मैं प्रोविजन बना दूंगा, एंड माय जर्नल एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1900 रुपीज। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा, ये बैड डेट भी P&L में चला जाएगा, एक और एंट्री आ जाएगी ट्रांसफर वाली P&L टू बैड डेट वाली, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट भी P&L में चला जाएगा। माने टोटल 6,900 रुपया बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट मिलाकर के 6,900 रुपया PL में जाएगा। अगर आप इसका ट्रांसफर एंट्री देखिए ना, इस बैड डेट का ट्रांसफर एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, तो टोटल P&L में 6,900 रुपया चला जाएगा। अब उसको आप डायरेक्टली जब आप P&L बनाओ तो P&L के डेबिट साइड में आप ऐसे लिख लो, टू करके टू बैड डेट 5,000, एड प्रोविजन फॉर बैड डेट 1900, टोटल 6,900। नहीं तो आपका मन करे बैड डेट को अलग, प्रोविजन को अलग लिख दो, बहुत सारे लोग अलग अलग लिखते हैं, टू बैड डेट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, बहुत सारे लोग मिला जुला करके फाइनल एक ही फिगर लिखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, 2 फिगर लिखना है कि 1 फिगर लिखना है। अगर 2 फिगर लिखना है तो बैड डेट अलग, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलग, अगर एक ही फिगर लिखना है तो मिला करके फाइनल फिगर अलग।